देखिए अल्लाह ताला ये एक नेमत दिया है, इसे हिफाजत करना है। हम लोग बहुत देर से सोने वाले लोग हैं, बहुत देर से खाने वाले लोग बन गए हैं, जो नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में ये हुक्म है ईशा की नमाज पढ़ें और फौरन सो जाएं ताकि आप तहज्जुद को उठें। ये आदत डालें, बच्चों को आदत डालें। तहज्जुद को उठ गया बंदा, उसका सारा दिन कामयाब हो जाता है, फजर पढ़ लेता है, वर्जिश हो जाती है, खाना वक्त पे खा लेता है, काम वक्त पे हो जाता है, सुकून के साथ नमाजें पढ़ सकता है। तो गुजारिश है अजीज़ाना कि आप लोग जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, फिजिकल फिटनेस के बारे में फोकस करें, ऐसे मैराथन रेसेस में पार्टिसिपेट करें। मंजिल न मिलेगी उसे ढूंढे से कहीं भी, सूरज के निकलने पर जो बिस्तर से उठेगा। जी हाँ दोस्तों, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट मोटिवेशनल स्पीकर रफीउल्लाह बेग ने आज यानी 28 अप्रैल 2024 इतवार की सुबह बेंगलुरु में हुए 10 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा लिया। आलमी सतह पर हुए TCS 10K मैराथन में तकरीबन 28,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इनमें मर्द और ख़वातीन, नौजवान, बड़े बुजुर्ग सब शामिल थे। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत और रियासत के वजीर दाखिला जी परमेश्वर इस मेगा इवेंट के मेहमानाने खुसूसी थे। रफीउल्लाह बेग पिछले चंद सालों से पाबंदी के साथ इस दौड़ में हिस्सा लेते हुए आ रहे हैं। 10 किलोमीटर की दौड़ मुकम्मल करने के बाद जुनूबी हिंद न्यूज़ से बात करते हुए रफीउल्लाह बेग ने कहा कि इस इवेंट का मकसद सिर्फ इनामात, मेडल हासिल करना नहीं, बल्कि हर शख्स अपने आप को सेहतमंद, तंदुरुस्त, चाको चौबंद रखे, हेल्दी लाइफ स्टाइल जिए, तंदुरुस्ती व तवानाई के साथ जिंदगी गुजर बसर करे। रफीउल्लाह बेग ने कहा कि इस दौड़ में पूरी दुनिया से 28,000 अफराद शामिल हुए, लेकिन अफसोस कि मुस्लिम समाज के नौजवानों की तादाद न के बराबर थी। इसकी अहम वजह मुसलमानों ने सेहत तंदुरुस्ती की जानिब तवज्जो देना छोड़ दिया है। शहरी इलाकों में खास तौर पर देर रात तक खाना, फिर देर से सोना और देर से उठना आदत बन चुकी है, जबकि मजहब इस्लाम ये तरगीब देता है कि दिन की शुरुआत तहज्जुद की नमाज या फजर की नमाज से हो। लिहाजा सुबह सवेरे उठने के फायदे के सिलसिले में किसी शायर ने क्या खूब बात कही, मंजिल न मिलेगी उसे ढूंढे से कहीं भी, सूरज के निकलने पर जो बिस्तर से उठेगा। रफीउल्लाह बेग और इस इवेंट में हिस्सा लेने वाले एक और नौजवान रशीदुर रहमान शिहाब ने अपने तजुर्बे को बयान करते हुए काफ़ी कीमती बातें कहीं। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। 3 minutes and 56 seconds. If I could request our Honorable Home Minister to please do the honors and present the bronze medal to Lemlem Halu. A huge round of applause, ladies and gentlemen. Our silver medalist, Immaculate Akol from Kenya. And our gold medalist, we have Lillian Cassette from Kenya. Winning $17,000. And the winner, huge round of applause for Lillian Cassette, winning $26,000 at the TCS World. और हेल्थ के लिए कितना अहम है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए आज का जो माहौल है, आज के दिन का, सुबह करीबन 5 बजे से हम लोग यहाँ पर हैं। 28,000 लोग आज बेंगलुरु में TCS 10K मैराथन में हिस्सा लिए हैं। 28,000 लोग। पहले ये इवेंट 17 साल से कंटिन्यूअस स्टेडियम में हुआ करता था, मगर इतने लोग बढ़ने के बाद में वो छोटा पड़ने लगा, तो ये इवेंट आज परेड ग्राउंड MG रोड में रखा गया है। और सुबह सुबह 5:30 बजे हमारा रेस स्टार्ट हुआ। आज इस रेस में अल्लाह के फजल करम से 10 किलोमीटर में कंप्लीट करके फिनिशर्स मेडल लेकर आपके सामने खड़ा हूँ, और मुझे बहुत फख्र हो रहा है कि अल्लाह ताला ने मुझे सेहत से नवाजा है और मैं 10 किलोमीटर दौड़ लगा सकता हूँ। और ये मेरे 8वां बार ये मैं पार्टिसिपेट किया हूँ, और मुझे बहुत शौक़ है फिजिकल फिटनेस, रनिंग, मैराथन में, और इसके ये करने के ज़रिए मैं अपने आप को फिट रखता हूँ। अल्लाह ताला की एक नेमत होती है सेहत, किसी की भी सेहत बहुत बड़ी नेमत होती है, उसे संभाल कर रखना हमारी जवाबदारी है, और इसका हिसाब किताब होता है, इसका जवाब भी देना है। तो एक बहाना बन जाता है मुझे कि मैं ऐसे इवेंट में आऊँ, भागूँ, ताकि मैं अपनी फिटनेस को रखूँ और मैं अपने
जो सेहत अल्लाह ताला ने एक नियामत दी है उसे मैं हिफाजत करूं, और आखिरत में जब मुझे पूछा जाएगा तो एटलीस्ट मैं ये तो कह सकता हूं कि अल्लाह ताला मैं जरा रनिंग वगैरह किया था, मैं तेरी सेहत को मैं बचाया था बल्कि बोल सकता हूं। मेरी एक आजीज़ाना गुजारिश है, आज देखिए 28,000 लोग यहाँ पार्टिसिपेट किए हैं, और बेंगलोर ही से नहीं पूरे इंडिया से और कीनिया के, इथियोपिया के, यूरोपियन रनर्स, अफ्रीकन रनर्स सारे आकर यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं। मगर एक अफसोस की बात यह है कि हम कौम के लोग बहुत कम मिलते हैं। मेरी ख्वाहिश है, जैसे हम देखते हैं भीड़, शादियों में भीड़ देखते हैं और वगैरह अलग अलग इलेक्शन की रैलियों में भीड़ देखते हैं, मेरी ख्वाहिश है कि हम हमारी कौम के अफराद को ऐसी भीड़ों में देखें जहाँ पर फिजिकल फिटनेस की बात होती है, जहाँ पर अपने आप को तंदुरुस्त रखना, सही नेमत को बचाना और सही ग़िज़ा खाना, वक्त पर खाना, वक्त पर सोना, तहज्जुद को उठना, तहज्जुद नमाज पढ़ना, उसके बाद में फजर की नमाज के बाद में थोड़ी बहुत वर्जिश कर लेना, क्योंकि इसके बारे में पूछ होती है और हमें जवाबदार हैं। और ख़वातीन को भी हमें देखा, बहुत से ख़वातीन हैं यहाँ पर और हमारे ख़वातीन बहुत कम हैं। बाकायदा अपने हिजाब के साथ में ख़वातीन भी अपने अपने अंदाज से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मेरी गुजारिश है कि जो लोग इस साल पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, ये आज़ीज़ाना गुजारिश है, ये इवेंट हर साल होता है। यही इवेंट नहीं, बेंगलुरु में मैराथन रेसेस होते ही रहते हैं, 5 किलोमीटर के, 10 किलोमीटर के होते ही रहते हैं, अखबारों में आते ही रहता है। मेरी एक गुजारिश है कि आज से ही आप एक नियत कर लें कि अगला रेस जो भी बेंगलुरु में होगा 2 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का, आज मैं 10 किलोमीटर भागा हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिस किया हूँ। मैं आगे 21 किलोमीटर भागने की कोशिश करता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं रशीद रहमान, वो 21 किलोमीटर बॉम्बे में भाग कर आए हैं, बहुत खुशी होती है। आप एक नियत कर लें कि आप भी मैराथन भागेंगे और एक नमूना बनेंगे हमारे कौम के लिए कि नौजवान और बूढ़े अफराद और जो बच्चे हैं उनके लिए कि कोई भी उम्र के बंदे फिजिकल फिटनेस रखना जरूरी है, अपने हिसाब से करेंगे तो अगला जो भी इवेंट होगा उसमें आप पार्टिसिपेट करें। 2 किलोमीटर से स्टार्ट करें, 5 किलोमीटर भागकर जीतने का मकसद नहीं है। जीतने वाले अलग होते हैं, वो एथलीट्स होते हैं, वो बहुत प्रैक्टिस करने वाले, वो कैटेगरी अलग। हम लोगों का ये रुझान है कि हम लोग फिजिकल फिटनेस के लिए, ये फिनिशर्स मेडल है, हमें जीत का नहीं है रेस, ये फिजिकल फिटनेस फिनिशर्स मेडल है। ये फिनिशर्स मेडल को हासिल करने के लिए आप आराम से भाग सकते हैं, कोई फास्ट भाग कर सेहत बिगाड़ लेने की कोई जरूरत नहीं। आराम से अपने डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके धीरे 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 आप 6 महीने के बाद में 10 किलोमीटर भाग सकते हैं। मेरी गुजारिश है, बच्चों में आदत डालें, बड़ों में आदत डालें, कोई ना कोई वर्जिश आप करें और ऐसे रेसेस में आए, पार्टिसिपेट करें। मेरे घर में ऐसे मेडल भर कर मैं बच्चों को दिखाता हूँ, मेरे रिश्तेदार दिखाता हूँ, वो कुछ होते हैं ये उम्र में तुम्हें जाको इतना भाग रही ना हुई को। देखिए अल्लाह ताला ये एक नेमत दिया है, इसे हिफाजत करना है। हम लोग बहुत देर से सोने वाले लोग हैं, बहुत देर से खाने वाले लोग बन गए हैं, जो नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में ये हुक्म है ईशा की नमाज पढ़ें और फौरन सो जाएं ताकि आप तहज्जुद को उठें। ये आदत डालें, बच्चों को आदत डालें। तहज्जुद को उठ गया बंदा, उसका सारा दिन कामयाब हो जाता है, फजर पढ़ लेता है, वर्जिश हो जाती है, खाना वक्त पे खा लेता है, काम वक्त पे हो जाता है, सुकून के साथ नमाजें पढ़ सकता है। तो गुजारिश है अजीज़ाना कि आप लोग जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, फिजिकल फिटनेस के बारे में फोकस करें, ऐसे मैराथन रेसेस में पार्टिसिपेट करें, बच्चों में आदत डालें। 2 किलोमीटर से स्टार्ट करें, 10 किलोमीटर जरूर आप आ सकते हैं। रोजाना आप कितने मिनट या कितने घंटे तक वर्जिश करते हैं? मैं कम से कम 1 आवर वर्जिश करता हूँ। मैं लालबाग चला जाता हूँ सुबह सुबह, फजर के बाद में जो लालबाग है वो जन्नत का एक नज़ारा दिखता है मुझे। क्यों बोले तो इतना अच्छा है। टीपू सुल्तान शहीद और उनके वालिद हैदर अली, अल्लाह उनकी बार बार मग़फ़िरत फरमाए, वो लोगों ने 240 एकड़ जगह छोड़कर गई है सिटी के बीचों बीच। और जब आप लालबाग में आएंगे सिर्फ पेड़ नहीं, आपको एक लेक मिलेगा, तालाब मिलेगा, एक पहाड़ मिलेगा। और टीपू सुल्तान अपने दौर में जो आम के झाड़ पेड़े हैं वो मिलेंगे। 4,000 साल पहले के फॉसिल्स रखे हैं लेकर आकर वहाँ पर। ऐसा नज़ारा है, फ्री में आप 1 आवर आप लालबाग को आ जाएंगे, दिन में सारा दिन आपका अच्छा रहेगा। मैं देखता हूँ बड़े बड़े उलमा इकराम आते हैं, तस्बीह के साथ में आते हैं, कोई कुरान शरीफ की रिकॉर्डिंग डाल को सुनते रहते हैं, कोई उनकी जिक्र करके वॉकिंग करते रहते हैं। ज़बरदस्त रहता है। ये फिजा बनाए, मुझे बहुत अफसोस होता है, रात 12-12, 1-1 बजे तक शादियों में खाते हैं हम लोग और सोते नहीं, वक्त पर तो उठते नहीं। मैं शादियों में जाता हूँ मगर खाना नहीं खाता। देखिए मैं कहता हूँ, मेरा अपना खाना घर से खा के निकलता हूँ, शादियों में कुछ मीठा वगैरह थोड़ा चाट लेता हूँ, मैं खाना नहीं खाता क्योंकि सेहत के बारे में मेरा ख्याल है। दिन के शादियों में खाता हूँ, रात की शादियों में खाना छोड़ दिया हूँ क्योंकि सेहत का मामला है। मैं सुबह उठ के वर्जिश करना है तो मैं लालबाग चला जाता हूँ। 9 बजे से पहले लालबाग पहुँचेंगे तो फ्री होता है। 9 बजे के बाद में लालबाग को आपको पैसे लेके एंटर करना है। तो 9 बजे के पहले आप जाएंगे लालबाग के अंदर, 1 आवर रहेंगे,
7 बजे 6 बजे 4 बजे से लोग आते हैं लालबाग, 4 बजे से आकर एक एक ओवर 2 ओवर वर्जिश करते हैं। बहुत अच्छा माहौल होता है, बहुत सुकून रहता है। अल्लाह ताला की एक नेमत है। मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने हमारे उलमा इकराम जुम्मे के बयानात में इसके बारे में ज़रूर बात करें, और उलमा इकराम खुद भी वारम में 1 बार 2 बार 3 बार वो आएँ और लालबाग को आएँ और वहाँ की फिजा देखें और बयानात में करें, ताकि हमारी कौम एक ताकतवर कौम बने, सेहतमंद कौम बने, और एक कौम बने जो अपने ख्वाहिशात को कुर्बान करके जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे अल्लाह की इबादत के। इस इवेंट को, मेगा इवेंट को आप कैसे देखते हैं? आज TCS वर्ल्ड 10 के बैंगलोर प्रो कैंप की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया था। एक मैराथन इवेंट सिर्फ एक लाइफस्टाइल इवेंट नहीं है, स्ट्रेचिंग इवेंट भी है। हफ्ता भर महीना भर हम अपने ऑफिस में बैठकर, सिस्टम में बैठकर एक ही पोजीशन में बॉडी हमारी रहती है, काम करते हैं। तो हफ्ते में एक बार या महीने में एक बार एटलीस्ट हमें आकर ऐसे फिजिकल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना चाहिए, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स्ड हो, अपने हमारी बॉडी फ्लेक्स हो सके। इस वजह से मैं चाहता हूँ, और आज के इवेंट की जो पार्टिसिपेशन है 28,000, वो सिर्फ बैंगलोर के नहीं बल्कि पैन इंडिया पार्टिसिपेंट्स थे, और दुनिया से भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। लेकिन हमारी मुस्लिम कम्युनिटी के कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? हमारी पॉपुलेशन देखें, पॉपुलेशन का परसेंटेज 16%, 18% भी देखें तो 28,000 में से कम 4-5 हज़ार हमारे पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए थे। लेकिन अफसोस की बात, हमारे पार्टिसिपेंट्स 1 और 2% से भी नीचे हैं। तो हमारी कम्युनिटी में ये जज्बा आना चाहिए कि ऐसे इवेंट्स में आकर पार्टिसिपेट करें। हमारे कम्युनिटी लीडर्स इसका आगाज़ करें, इसका इनिशिएटिव लें। इंशाअल्लाह आगे मेरा ये 3rd ईयर है TCS वर्ल्ड 10 का, और ओवरऑल मैं मैराथन्स की बात करूँ तो 4-5 साल से मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी के भी रिप्रेजेंटेटिव्स हों यहाँ पर, जो आकर इसके फायदे क्या हैं? फायदे फिजिकल फिटनेस सबसे अच्छी चीज़ है। हमारी एक हेल्दी लाइफ के लिए हेल्दी बॉडी होनी चाहिए, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना चाहिए हम लोगों को। तो आपने आज 10 किलोमीटर कितने वक्त में मुकम्मल किया? मैं 10 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली 73 मिनट्स में, 1 घंटा और 13 मिनट में कंप्लीट करके मेडल हासिल किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर मेरा ये देखा जाए तो जी हाँ, और मेरा रिकॉर्ड अगर आप TCS वर्ल्ड 10 का देखा जाए तो 2 एंड रनिंग, यानी 30वां साल है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? रशीदुर रहमान शिहाब, एडिटर इन चीफ अल शिहाब मैगजीन। Ladies and gentlemen, come on everybody, put your hands together for the winners of TCS World 10K Men Elite Male. Athletes, please write your medal. Show your medal. Show off your medals, I have to say. Ladies and gentlemen, a round of applause, please. Let's present the bronze medal to Dharmendra. Our silver medal to Ranjit Kumar Patel. And our gold medal to Kiran Matre. Ladies and gentlemen, put your hands together. A huge round of applause for our winners. TCS World 10K 2024. Super successful. Thank you to all of our sponsors. Thank you to the government. Thank you to our police personnel.